प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूं। आज 1 दिसंबर है। अडवेंट के पहले सप्ताह का सोमवार है। एक पवित्र समय जब हम प्रभु के आगमन की तैयारी करते हैं। अडवेंट का पहला सप्ताह हमें होप यानी आशा का वरदान देता है। इस आशा के साथ हम अपने जीवन, दिल और घरों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करते हैं। हम कहते हैं, हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में अपने प्रकाश के साथ प्रवेश करिए। आज नया महीना, नया सप्ताह और नया आशीर्वाद हमारे सामने है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रार्थना में प्रतिदिन भाग लेते हैं, कृपाएं पाते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करके अनगिनत जीवनों को आशा और सांत्वना देते हैं। और एक बात याद रखिए, अनगिनत लोग आज सुबह जाग नहीं पाए, लेकिन हम जाग गए हैं। यह प्रभु की अत्यंत महान कृपा है। बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों की शिकायत करते हैं, पर हमें याद रखना है, हमारा जीवन किसी लाखों लोगों का सपना हो सकता है। इसलिए हम आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए अब हम ध्यान से सुने प्रभु यीशु आज हमसे क्या कहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अडवेंट के इस समय में मैं तुम्हारे दिल के बहुत करीब हूँ। मैं तुम्हें आशा देने आया हूँ, वह आशा जो कभी समाप्त नहीं होती। तुम जिन परेशानियों, डर, अकेलेपन और संघर्ष से गुजरते हो, उनमें तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। मैं तुम्हारे आंसुओं को देखता हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूँ और तुम्हारी चुप पीड़ा भी मुझे पता है। इस एडवेंट में मैं तुम्हारे घर में शांति लाना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में प्रकाश जलाना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में नया विश्वास भरना चाहता हूँ। डरो मत, तुम्हारे सामने जो भी मार्ग है मैं उसे समतल कर दूंगा। जो दरवाजे बंद है मैं खोलूंगा। जिन बातों में तुम थके हुए हो, उनमें मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। बस मेरे निकट रहो और मेरे समय पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारा राजा भी हूँ और तुम्हारा मित्र भी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हें अपनी शांति, अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा प्रभु यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 8 पद संख्या 5 से 11। कफरनाहूम में एक रोमी सेनापति यीशु के पास आता है और अपने बीमार सेवक की चंगाई की विनती करता है। वह कहता है कि हे प्रभु, मैं योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए, बस एक शब्द कह दीजिए, मेरा सेवक अच्छा हो जाएगा। यीशु उसके महान विश्वास से प्रभावित हुए और उसके सेवक को तुरंत चंगा कर दिया। फिर यीशु ने कहा कि ऐसे विश्वास को उन्होंने इस्राएल में भी नहीं पाया और बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। आज का यह वचन अडवेंट के पहले सप्ताह के लिए अत्यंत सामयिक संदेश देता है। विश्वास की शक्ति और आशा का महत्व। रोमी सेनापति यीशु से कहता है, हे प्रभु, मैं योग्य नहीं, बस एक वचन कह दीजिए और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, इतना विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। यह हमें 3 बातें सिखाता है। पहला, अडवेंट का विश्वास, उम्मीद से भरा विश्वास। हम क्रिसमस का इंतजार करते हैं, पर इससे पहले अडवेंट हमें सिखाता है कि विश्वास सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का आधार है। जैसे उस सेनापति ने पूरा भरोसा किया कि यीशु का सिर्फ एक वचन चमत्कार कर सकता है, वैसे ही हम भी अपनी चिंताओं, बीमारियों, दुखों, परिवारों और भविष्य को यीशु के हाथों में दे। दूसरा, विनम्रता जो कृपा को बुलाती है। वह सेनापति ऊंचे पद पर था, पर बोला, मैं योग्य नहीं। यीशु वहीं उतरता है जहां नम्र हृदय होता है। तीसरा, दूसरों के लिए प्रार्थना, अडवेंट का विशेष आह्वान। वह सेनापति अपने सेवक के लिए आया था, अपने लिए नहीं। आज अडवेंट के पहले सप्ताह में
हम भी दूसरों के लिए मध्यस्थ बने, उनके दर्द, उनके संघर्ष, उनकी जरूरतें यीशु के सामने रखें। इस सप्ताह का थीम होप यानी आशा है और यह वचन हमें सिखाता है यीशु का एक वचन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम कहें, हे प्रभु, मैं योग्य नहीं, पर आपका एक वचन मेरे जीवन में प्रकाश ला सकता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु में अटल विश्वास करते हुए अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, अडवेंट के इस पहले सप्ताह में हम अपने हृदय आपके सामने खोलते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें नया महीना और नया सप्ताह दिखाया। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर घर में प्रेम, शांति, एकता और समझ बढ़े, टूटे संबंध जुड़े, हर परिवार को आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो दूर रहते हैं, उनके जीवन में आपकी सुरक्षा बनी रहे। जो बीमार हैं उन्हें पूर्ण चंगाई दे। जो पढ़ाई, नौकरी या सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें सफलता और मार्गदर्शन दे। जो आज जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ मनाते हैं, उनके जीवन में नया वर्ष कृपा, सामर्थ्य, आनंद और आशा लेकर आए। जो बीमार है, दुखी है और संघर्षरत लोग हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें शरीर, मन और आत्मा की चंगाई दे। उनकी डर, चिंता और पीड़ा को दूर करें। हम नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके रास्ते खोलिए, उनके भविष्य उज्जवल कीजिए। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें प्रार्थना की आग्रह किए हैं कि उनकी मनौतियाँ, आंसू और इच्छाओं को आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। उनके लिए वह कीजिए जो उनके लिए सबसे अच्छा हो। हम अपने देश भारत और सारे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे शासकों, अधिकारियों और सभी नेताओं को न्याय, ईमानदारी और सेवा का हृदय दे। हमारे देश में शांति, धार्मिक सद्भाव और भाईचारा बढ़े। हे प्रभु, हमें हर पाप, हर हानि, दुर्घटनाओं, बुरी शक्तियों और अचानक मृत्यु से बचाएं। अपने स्वर्गदूतों से हमें और हमारे परिवार को घेर ले। हे प्रभु, अडवेंट के इस पवित्र समय में हमारे हृदय को तैयार करें, हमारे विश्वास को मजबूत करें और हमें आपकी उपस्थिति के लिए योग्य बनाएं। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपको आशा प्रदान की है तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग अडवेंट की आशा और यीशु के प्रेम का अनुभव कर सकें। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु हमको अपनी डाल के नीचे सुरक्षित और आशीषित रखें। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का